एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 5 के चैप्टर जिसका नेम है हाउ प्लांट सर्वाइव। जैसे ये चैप्टर सेकेंड हुआ, जैसे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं अपने लाइफ को, उन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेम प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि प्लांट क्या क्या चीज़ से खुद को सर्वाइव करते हैं एंड किस किस चीज़ों क्या क्या चीज़ उन लोगों को ज़रूरत होती है। Let's start the video. Plant have slowly changes themselves to suit the places surrounding in which they live. These changes are called adaptation. प्लांट जो होते हैं उन लोगों का प्लेसेस डिफरेंट प्लेस होता है और डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट प्लांट का ग्रोथ होता है और प्रोडक्शन होता है, जिससे कि वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ की चीज़ों को अडोप्ट करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड अडप्टेशन। तो जिस चीज़ों को वो एब्जॉर्ब किए उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। और अब वो तो कहीं जा नहीं सकते, तो जो चीज़ उन्हें मिल रहा होता है वो उसी चीज़ में खुद को सर्वाइव करते हैं, उसी इन्वायरमेंट पे उसी कंडीशन में खुद को सर्वाइव करते हैं। तो ये है प्लांट का सर्वाइव करने का तरीका। तो मैं भी आप लोगों को बताऊँगी कि किस किस तरीके से प्लांट सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट, एडेप्टेशन इन प्लांट टोटल होता है 5 का टाइप। 5 टाइप के का प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट का प्रोडक्शन होता है, ग्रोथिंग होता है, प्लांट का सर्वाइव जो होता है। ये 5 प्लेस पे 5 तरीके से होता है। तो फर्स्ट, प्लेन एरिया में कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ्लैट समतल एरिया में कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, हॉट एंड ड्राई डिजर्ट एरिया में कैसा ये खुद को सर्वाइव करते हैं और क्या क्या अडोप्ट करते हैं। फिर सी कोस्टल एरिया में कैसे ये खुद को सर्वाइव करते हैं। कोल्ड और स्नो माउंटेन एरिया में कैसे खुद को सर्वाइव करते हैं। एंड वेट मासी स्वैम्प में उस एरिया में कैसे खुद को सर्वाइव करते हैं। तो ये टोटल 5 एरिया है जिसमें प्लांट्स का सर्वाइव होता है और कैसे कैसे होता है वो मैं अभी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट आते हैं प्लांट इन द प्लेन एरिया। प्लांट प्लेन एरिया में खुद को कैसे सर्वाइव करते हैं। द ट्री ऑफ प्लांट ऑफ द प्लेन मोस्टली हैव मैनी ब्रांचेस एंड numerous leaves. The leaf is the unit practically most of the trees shed all the leaves in the same time once a year. प्लेन एरिया में क्या होता है कि वहाँ का जो वेदर होता है हॉट, कुछ टाइम के लिए हॉट और कुछ टाइम के लिए कोल्ड होता है और सम टाइम रेनिंग सीजन भी होती है। तो वहाँ पे ये तीनों वेदर को एब्जॉर्ब करते हैं, अडेप्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो जिससे इनका सर्वाइव करने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज तीनों वेदर इन लोगों को मिल जाता है। और इसके कारण यहाँ प्लेन एरिया का जो प्लांट होते हैं वहाँ वो बहुत घने होते हैं। यहाँ का लीव्स भी बहुत ग्रीन होता है और बहुत ग्रीन होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बनियान ट्री, मैंगो ट्री हो सकता है। प्लेन एरिया में, प्लेन्स में ये सब ट्री का ग्रोन अप बहुत अधिक होता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्लांट इन द माउंटेन एरिया में कौन से प्लांट का ग्रोन अप होता है और वहाँ से ये क्या अडोप्ट करते हैं। एंड हाईली प्लेन लाइक कश्मीर, दार्जिलिंग, द हिमालय रेंज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी कोल्ड प्लेस ड्यूरिंग विंटर। वेरी कोल्ड, उस टाइम तो स्नो भी होने लगता है, बर्फ़ गिरने लगती है। तो वहाँ पे जो होता है पाइन ट्री, फर, देवदार, ये सब ट्री पाया जाता है। और वहाँ पे ये लोग कोल्ड वेदर को, जो वहाँ का स्नोफॉल होता है, कोल्ड वेदर होता है, उसको अडेप्ट करके अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। वो पाइन ट्री का शेप क्रिसमस ट्री के जैसा होता है और जो देवदार का जो ट्री होता है उनका भी शेप क्रिसमस ट्री के जैसा होता है। और ये लोग कोल्ड वेदर को ही एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खुद को ग्रोन अप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लांट इन डिजर्ट एरिया में कैसे प्लांट का ग्रोन अप होता है। तो कैक्टस बहुत बेस्ट एग्जांपल है और आप लोग सबको पता होगा कि कैक्टस डिजर्ट एरिया में ही सर्वाइव करते हैं। वो नॉर्मल ये हमारे एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डिजर्ट एरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल पानी ना होता है, नहीं होता है, वो ड्राई एरिया होता है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द ग्राउंड इज डेजर्ट इज ड्राई, एकदम सूखा। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर इन द रेन्स वेरी रेयरली। वहाँ पे बहुत रेयर बारिश होती है और पानी वहाँ पे बहुत कम होता है। Yet plant live and survive their root and are adapt to absorb whatever amount of water is available. जो कैक्टस होते हैं वो हॉट एयर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और जितना भी वाटर उन्हें पानी मिलता है तो उसी को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपना खुद को सर्वाइव कराते हैं। ये था प्लांट इन डेजर्ट, वहाँ पे कैसे खुद को सर्वाइव कराते हैं प्लांट कैक्टस। अब आते हैं प्लांट इन स्वैम्प में क्या होता है। these are some places of the heavy classy soil in plenty of water, but since water can't drain away
इट कलेक्ट ऑन द ग्राउंड, मैंग्रोव्स, ट्री ग्रोव, मार्सले प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी बहुत सारा होती है, बहुत अधिक होती है, एंड वहाँ पे वाटर भी बहुत होता है, जिसके कारण होता है क्या है, मिट्टी और वाटर के कारण जो होता है, जो प्लांट होते हैं वो मतलब कुछ कुछ प्लांट को बहुत वाटर चाहिए होता है, तो वो बहुत हाई वे में और बहुत हैवली वाटर का क्वांटिटी मिल जाता है, जिससे कि वो उनका ग्रोन अप बहुत अच्छे से होता है, तो वो उसी चीज़ को बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाई क्वांटिटी में, एंड देन अपना खुद को सर्वाइव कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट ऑफ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में होता है वहाँ पे सॉल्टी वाटर पाया जाता है और वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वहाँ पे कोकोनट ट्री जैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे कोकोनट ट्री बहुत अधिक होता है। अब आते हैं एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट होता क्या है? एक्वेटिक प्लांट जो होता है, पानी वाटर जो होता है, पानी के अंदर उसका रूट्स होता है, एंड अप में जो होता है वो प्लांट होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट खुद का रूट्स को पानी के अंदर रखते हैं और खुद को बाहर रखते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड प्लांट और दूसरा होता है फ्लोटिंग प्लांट। फिक्स्ड जैसे कि उसमें रूट्स फिक्स होता है, और फ्लोटिंग में जो फ्लोटिंग प्लांट होता है उसमें प्लांट तैर रहे होते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं, पूरा फ्लैट वे में ऐसे तैर रहे होते हैं, और फिक्स्ड में फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड प्लांट में कह सकते हैं कि लोटस जो होता है वो फिक्स्ड प्लांट है, और लोटस जो है वाटर में ही पाया जाता है, ये एक्वेटिक प्लांट का एग्जाम्पल हो सकता है। फ्लोटिंग प्लांट की बात करें तो लिट्यूस, डकविड, ये पानी में तैरने वाले प्लांट होते हैं, और ये इनका रूट्स पानी में नहीं रहता, उतना स्ट्रॉन्ग वे में नहीं रहता है, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं फ्लोटिंग प्लांट, पानी में तैरना। अब बात करते हैं हम लोग सम अनयूजुअल प्लांट, वैसे प्लांट जिनका यूज़ नहीं होता है। इसमें आते हैं आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का यूज़ होता नहीं है जेन्युइन, बट ये प्लांट प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। ये प्लांट अब खुद को सर्वाइव इंसेक्ट के थ्रू कराते हैं, ये अपना फूड इंसेक्ट के थ्रू बनाते हैं। कुछ जब प्लांट के पास इंसेक्ट आकर पुटअप होते हैं, बैठते हैं, तो उस इंसेक्ट का जूस ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, और उसी को ईट कर लेते हैं और अपना फूड इसी से बनाते हैं। तो ये था आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इस प्लांट का यूज़ कहीं नहीं होता है, तो ये थे अनयूजुअल प्लांट, इसका यूज़ होता ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लांट टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए प्लांट क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्लांट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन इन मैनी वे। प्लांट जो है हमारे ह्यूमन बींग के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत सारे वे में। अब वो वे मैं आप लोग को बताऊंगी। फर्स्ट रहता है फूड। प्लांट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन। प्लांट मेन सोर्सेज है फूड का हमारे ह्यूमन के लिए। ह्यूमन हम लोग फूड ही खाते हैं, भोजन नहीं करते, जिससे एनर्जी मिलता है, और ये सोर्स प्लांट से ही है। इसका सोर्स प्लांट है, प्लांट नहीं होगा तो हम लोग फूड नहीं ले पाएंगे, और जिससे हम लोग को फिर एनर्जी नहीं मिलेगा। तो पहला है फूड। दे प्रोवाइड द कंप्लीट फूड कंप्रीजिंग ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नेमली carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals. However, a few vitamins we may still need to real animal food. हम लोगों को जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, जितने भी चीज़ मिलते हैं वो सारे प्लांट फूड से मिलते हैं, और वो फूड का सोर्स प्लांट है। नेक्स्ट आते हैं मेडिसिन। मेडिसिन भी प्लांट से ही बनता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। प्लांट आर ग्रेट सोर्स ऑफ मेडिसिन। प्लांट एक बहुत बड़ा सोर्स है मेडिसिन का, उससे ही मेडिसिन बनता है, और जब हम लोगों को कुछ होता है, कोई भी डिजीज़ हम लोगों को होती है, तो हम लोग मेडिसिन ही ईट करते हैं, देन जाके हम लोग ठीक होते हैं रिपेयर होकर के। एग्जाम्पल, जूस ऑफ तुलसी लीव इज़ यूज टू कफ एंड कोल्ड। जो तुलसी का जूस होता है, वह अगर हमें कफ हो जाए या कोल्ड हो जाता है हमारे बॉडी को, तो तुलसी का जूस बनाकर हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग को ठीक हो जाते हैं, कफ क्लियर हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ये सारा जो है प्लांट से ही मिलता है हम लोगों को, और ये मेडिसिन में यूज़ होता है इसका। सोर्स ऑफ विटामिन्स प्लांट से ही आते हैं, और ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया में विटामिन्स का यूज़ किया जाता है, और ये बहुत बड़ा सोर्स है, प्लांट से ही आता है। नेक्स्ट, क्लोथिंग, कपड़ा। प्लांट आर द लार्जेस्ट प्रोवाइड ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक। जो टेक्सटाइल में जो रॉ मटेरियल जाता है वो फर्स्ट उसका प्लांट से ही जाता है, तो ये बहुत बड़ा सोर्स है प्लांट का कॉटन में, और कपड़ा भी क्लॉथ में। कपड़ा जो क्लॉथ होता है वो प्लांट से ही कहीं ना कहीं बनता है। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर एंड शेल्टर। फर्नीचर भी प्लांट से ही बनता है। जो ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, उसमें उसकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उससे ही सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, वुड फर्नीचर, तो ये प्लांट से ही बन रहा है। प्लांट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फर्नीचर। प्लांट आर ऑल्सो होम टू मैनी एनिमल्स। प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फर्नीचर के लिए, और कुछ कुछ एनिमल्स का होम भी ये फर्नीचर वुड से, लकड़ी से ही बनाया जाता है। तो कई सारा चीज़ प्लांट से ही होता है, हम लोग टोटली प्लांट पे ही डिपेंड है।
इसीलिए प्लांट हम लोगों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्लावर्स जो हम लोग जो वर्शिप पूजा करते हैं, वह अगर पूजा करते हैं या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन में डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स का यूज़ होता है, और वो फ्लावर्स कम टू द प्लांट। रबर एंड प्लास्टिक एंड रबर भी प्लांट से ही बनते हैं। टायर वगैरह जो बनता है हम लोगों का, जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, शीट, टायर, ये सारे प्लांट से ही बनते हैं। आवर बॉडी नीड विटामिन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ सिंस इट कांट मैन्युफैक्चर इट्स ओन। जितना भी चीज़ हमारे बॉडी को नीड होता है, सारा चीज़ प्लांट से ही आता है। आज का चैप्टर हाउ प्लांट सर्वाइव, प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं एंड वो, और प्लांट हम लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए प्लांट किस तरह इम्पॉर्टेंट है। तो ये था टोटल आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।